भारत के गुजरात में जीरे की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है, जबकि राजस्थान में नए जीरे की आवक अब शुरू होगी। हालांकि कुछ इलाकों में हालिया बारिश से फसल की क्वालिटी और पैदावार पर असर पड़ने की खबरें हैं, जिससे सप्लाई को लेकर असमंजस बना हुआ है। दूसरी ओर गुजरात और राजस्थान में रकबा घटने से भी नए जीरे की उपलब्धता कम हो सकती है। बावजूद इसके भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक और निर्यातक बना रहेगा और ग्लोबल मार्केट की नजर भारतीय मंडियों पर है। जीरे के इस हाल पर बात करेंगे तत्सत एग्रो ऊंझा के डायरेक्टर हर्ष पटेल से। मैं हूं कमल शर्मा। हर्ष जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार। जी नमस्कार। हर्ष भाई, गुजरात में इस साल जीरे की बुआई घटने की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? क्या किसानों का मोह भंग हुआ या अन्य कोई का वजह रही? जीरे की बुआई अभी समझिए, जो गवर्नमेंट आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से जो लास्ट ईयर 4,17,000 हेक्टेयर था, वो अभी गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से 4 लाख हेक्टेयर आ रहे हैं, जो करीबन 15% से 20% अपने कम बोल सकते हैं। और जो भी है कारण है, क्योंकि जीरे की प्राइस जो लास्ट टाइम बहुत नीचे रहे, क्योंकि जब सीजन में 2025 में वो लोग जब सीजन आती है तभी सब तेजी हो जाती है, उसके बाद पूरा साल जीरा नीचे के भाव से रहा, लो भी बना। जैसे जो प्राइस ऊपर के भाव से आप समझो मिनिमम 1,300 से 1,500, मतलब 250 वाला जीरा 190 तक गया। उसकी वजह से जो दिवाली के पहले जो सोइंग के टाइम पे जो प्राइस लोएस्ट बने थे, उसकी वजह से फार्मर में दूसरे ऑप्शन भी सिलेक्ट किए, जैसे कलौंजी है, हो गया चिया सीड है। अभी दूसरे अदर जैसे सौफ सौफ में भी कम है। दूसरे अदर जो प्रोडक्ट है जैसे गेहूं है, उस सब में फार्मर ने अपना ध्यान लगाया है। इसलिए गुजरात में 15 से 20% अभी कम आने की जो सोइंग डेटा के हिसाब से है वो उम्मीद है। जी, इस साल गुजरात और राजस्थान में जीरे का कुल उत्पादन अनुमान आपका क्या है? और अभी देखिए, राजस्थान की जो बारिश हुई है अभी 2-3 दिन के अंदर भी, उससे कोई वास्तविक नुकसान की खबर आई है क्या? जीरे में इस बार समझिए, जैसे अभी जो लोग जा रहे हैं हमारे ऊंझा से, जो लोग जा रहे हैं उनसे जो मेरा रेगुलर टच है, उनसे बात होती है। बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे बहुत पुराने ट्रेड के लोग हैं, उनको ज्यादा मालूम रहते हैं। तो वो जब वो सर्वे करने जाते हैं, अभी के हिसाब से गुजरात में 20 से 25 लाख बोरी सब लोग जो जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि इतना जीरा आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जीरा 40 लाख के करीब आया था, तो इस साल 20 से 25 लाख जीरा बोल रहे हैं। और अभी कोई जो वेदर डिस्टरबेंस नहीं रहता है, वेदर डिस्टरबेंस रहता है या कुछ वेदर की वजह से कुछ इफेक्ट आता है, तो वो कुछ प्रोडक्शन में कुछ कमी आ सकती है। वो डिपेंड है। अभी तक तो गुजरात में कोई अभी वेदर डिस्टरबेंस कुछ है नहीं, तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो बुआ का हार्वेस्टिंग भी, मतलब कटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है बहुत सारे एरिया में। मेरे ख्याल से 15 दिन के 10 दिन के बाद जीरे एक अच्छा खासा जीरे में अराइवल शुरू हो सकती है गुजरात में। डिपेंड अपॉन प्राइस है, फार्मर कैसे प्राइस में लाता है नहीं लाता है, वो डिपेंड है। राजस्थान में अभी जितने भी लोग जा रहे हैं वो बोल रहे हैं जीरा, अभी तक जीरा बहुत अच्छा है। वेदर डिस्टरबेंस में कुछ लास्ट 2 दिन से कुछ इधर वेदर डिस्टरबेंस की वजह से लास्ट 2 दिन जो बारिश हुई उसकी वजह से जो भी नुकसान हो, वो हमें आगे के 8-10 दिन में पता चलेगा कितना नुकसान हो रहा है या कितना नुकसान होगा। वो जो नुकसान नहीं है तो भी पता चले, क्योंकि हमारे यहाँ से हर हफ्ते कोई ना कोई ट्रेडर यहाँ से सर्वे करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाता है। और हर हफ्ते हर दिन जाने वाले, अभी 10-15 दिन में हर रोज जाने वाले, तो वो हमको ज्यादा जानकारी आगे के 10 दिन में मिलेगी। और गुजरात के और राजस्थान के अभी जो डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से वहाँ 45 से 50 लाख की बोरी की आप प्रोडक्शन अभी समझ सकते हैं। ज्यादा डेटा 10 दिन के बाद जो फिश की जो मीटिंग है उसमें हम ज्यादा उस पर जानकारी हमको प्राप्त होगी। जी, स्टॉक पोजीशन पिछले साल की तुलना में कितनी मजबूत है इस बार? पिछले साल की तुलना में जैसे हमने ओवरऑल कैलकुलेशन किया है, जो उसके हिसाब से 20 से 22 लाख बोरी जीरा, पुराना जीरा सीएफ अगले साल में कंटिन्यू रहेगा। पुराना जीरा पड़ा है, बहुत सारों के पास पड़ा है, तो वो अभी
डिपेंड है कि किस भाव से निकले पुराना जीरा, क्योंकि बहुत लोगों ने लास्ट ईयर नुकसान, ज्यादातर लोगों ने नुकसान किया, क्योंकि भाव 15 दिन में ऊपर जाके फिर वापस घटते ही आए और पूरा साल 5-6 महीना घटते ही रहे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, ट्रेडर्स ने, स्टॉकिस्ट ने, फार्मर ने, सबने नुकसान किया है। तो थोड़ा मोह भंग लास्ट ईयर हो चुका था, मतलब जीरे से। जी। और हर्ष भाई, क्या नई आवक बढ़ने पर जब प्रेशर बढ़ेगा, अभी तो बहुत कम आवक है गुजरात में भी, फिर राजस्थान में भी आएगी, तो क्या शॉर्ट टर्म में कीमतों पर हम दबाव देखेंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा? अभी रहेगा, डिपेंड है एक्सपोर्ट की डिमांड का। एक्सपोर्ट की डिमांड रहती है कंटिन्यू, पर जैसे हमारा मुख्य कस्टमर है, बायर है हमारा जीरे का, वो है चाइना, और वो उन्होंने लास्ट ईयर अपने वहाँ बहुत अच्छी सोइंग की थी। तो जैसे हर साल वो 50,000 टन मिनिमम जीरा इंपोर्ट करते हैं, उस वो घटा के उन्होंने 2025 में 17,000 टन इंपोर्ट किया था, जो बहुत कम है। मतलब मेरे ख्याल से 7-8 साल से बहुत कम है। लास्ट 7-8 सालों में पहली बार इतना कम इंपोर्ट किया है। और अगले भी साल भी, वो भी अभी ऐसे जैसे बातें होती है उनके साथ, तो वही बता रहे हैं कि अगले साल भी अच्छा जीरा स्विंग होगा चाइना में। पर्टिकुलरली वो टेम्पररी इंडिया जीरा के जो वहाँ जहाँ डिमांड है, वो चाइनीज लोग इंपोर्ट मार्च में नए जीरे में करेंगे। पुराने जीरे में वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है। नए जीरे में जो बॉटम बनता है तो उनको इंटरेस्ट है चाइनीज को जीरा लेने में। जी। और एक्सपोर्ट डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं, तो देखिए चीन, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, यूरोप से कैसी रहेगी नए सीजन में डिमांड? तो जीरे में अभी आप समझिए, जीरे में अभी नए जीरे में जैसे अदर ओरिजिन कोई है नहीं इंडिया के अलावा। तो जैसे प्राइस बॉटम बनता है, तो हमारा एक मुख्य कस्टमर अभी बांग्लादेश भी कंटिन्यू जीरा लेते जा रहा है। गल्फ में भी एक बॉटम बनता है तो बाइंग शुरू होगी, क्योंकि नया जीरा दूसरे सभी ओरिजिन आएंगे जुलाई से अगस्त में। तब तक इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो डिमांड, एक्सपोर्ट की डिमांड जो भी रहेगी वो इंडिया से ही रहेगी, और मेरे ख्याल से जो भाव नीचे रहते हैं तो अच्छी रहेगी। जी। अगर कुल सप्लाई उम्मीद से कम रहती है, तो क्या भारत ग्लोबल प्राइस को फिर कंट्रोल करेगा? जो सप्लाई कम रहती है तो भाव में जैसे भाव नीचे नहीं जा रहे, और सब कस्टमर समझते हैं, लेने में इंटरेस्ट रखेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर जीरा में डिमांड बढ़ सकती है। डिपेंड कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी ज्यादातर लोग तेजी के गुणगान ज्यादा गा रहे हैं। तेजी हो अच्छा है सबके लिए, पर तेजी जैसे लास्ट ईयर हुई फेक तेजी, उसमें फिर हो तो सब ट्रेडर, फार्मर और स्टॉकिस्ट सबको नुकसान होता है। तो वही देखना है अभी कैसी कितनी तेजी आती है, मंदी आती है। जी। हाँ हर्ष भाई, क्या यह समय आपके अनुसार आक्रामक ट्रेड का है, या अभी मतलब सामान्य ट्रेड ही करना चाहिए? नहीं, अभी 10-15 दिन में देखना चाहिए, 15-20 दिन में कैसे अराइवल रहती है, और कोई वेदर डिस्टर्बेंस का कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। ऑलरेडी सबके पास जीरा, पुराना जीरा पड़ा है, ऊंचे भाव का, नीचे भाव का, पर सबके पास जीरा पड़ा है, तो वही देख के चलना चाहिए। आक्रामक ट्रेड ही डिपेंड, सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाने के बाद करना चाहिए भाई। जैसे कि भाई नीचे बॉटम बनता है, 200 210 के आसपास कोई बॉटम बनता है, तो फिर जीरे का अच्छा एक बॉटम बनने के बाद उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू रहती है, तो फिर ये भाव में कोई नीचे जाने वाली बात नहीं लग रही है। जी। तो अब जब आपने प्राइस की बात कही कि 210 अगर आता है तो खरीदना चाहिए, ये एक अच्छा प्राइस होगा लोगों के लिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से शॉर्ट टर्म में मूवमेंट दिखाएगा जीरा प्राइस वाइज? अभी ज्यादातर क्या है, शॉर्ट टर्म में हर रोज 50-100 रुपए की तेजी मंदी जीरे में कंटिन्यू चल रही है, जो एक्चुअल में ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है, पर अभी एनसीडीएक्स के हिसाब से चलना पड़ रहा है सभी व्यापारियों को। एक दिन 100 रुपया घट जाता है बाजार, एक दिन 100 रुपया बढ़ जाता है। बहुत ही फ्लक्चुएशन है, बहुत ही वॉलेटिलिटी है, जो ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी मंदी हमारे यहाँ लोग समझने में थोड़े बहुत सक्षम है, पर जो इंटरनेशनल कस्टमर है वो इतने सक्षम नहीं है कि भाई हर रोज किसी भी कमोडिटी का प्राइस अप डाउन इतना फास्ट हो। उसके वो पर्टिकुलर वो कमोडिटी कमोडिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो स्टेबिलिटी जब प्राइस में आए तो काम बढ़ता है। ट्रेडर मतलब लेने वाला, बेचने वाला, सभी को दो पैसे बचते हैं, और काम में भी क्या है, कंटिन्यूटी रहती है। जी।
तो ऐसे कौन से प्राइस बेस्ट होंगे जब एक स्टॉकिस्ट को जीरा खरीदना चाहिए? मेरे ख्याल से 210 के आसपास आए तो जीरा लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जीरा लेना है, तो वो प्राइस आता है तो उस प्राइस में एंट्री कर लेनी चाहिए। डिपेंड तो डिमांड कैसा रहता है। ये ऊपरी प्राइस फिर क्या हो सकते हैं? 210 पे अगर कोई स्टॉकिस्ट लेता है तो किस प्राइस पर वो उसे अपनी सेल के बारे में सोचना चाहिए? फिर डिपेंड है, जैसे कंटिन्यू कैसा हर साल दूसरे, जैसे ओरिजिन लास्ट ईयर कैसे हुआ, जैसे सीरिया में ड्रॉट की वजह से वहाँ बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से पूरे सीरिया में जो भी प्रोडक्ट होती है जैसे कलौंजी और जीरा मेन वहाँ होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसकी वजह से वो पूरे साल जो सीरिया वाली डिमांड थी वो इंडिया के पास रही। पर हम सामने हमको चाइना की डिमांड नहीं रही, क्योंकि चाइना के पास बहुत अच्छा जीरा हुआ। तो वो जैसे वो डिपेंड है अदर ओरिजिन का क्या रहता है, जैसे जून जुलाई अगस्त में उनका क्रॉप कैसा रहता है। जैसे क्रॉप अच्छा निकला तो फिर वो डिमांड दूसरी तरफ भी जा सकती है, क्योंकि सीरिया और चाइना के भी कस्टमर है जो पर्टिकुलर वो जीरा लेते हैं। जी। फिर भी आप मोटे तौर पर क्या प्राइस सोचते हैं कि जैसे मार्केट 210 से किस जगह पहुंच 220 सकता के है? बीच में, 210 या 220 के बीच में, 220 के बीच में आप जैसे जीरा लेते हैं तो 250 या 60 के बीच में आपको जीरा आपको प्रॉफिट दे रहा है तो फिर प्रॉफिट लेना चाहिए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हर्ष भाई। जी धन्यवाद।